अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो तकरीबन मैंने शाम के टाइम से ही शुरू किया है। सुबह वही नॉर्मल रूटीन होती है, देर से बच्चों का उठना और नाश्ता वगैरह बनाना। वैसे नॉर्मली हम हाउसवाइफ की रूटीन तो सेम ही होती है, कोई इतना स्पेशल तो होता नहीं है। हाँ, कभी कभार जो है कोई कहीं जाना पड़ जाए या कोई ऐसा इवेंट आ जाए तो स्पेशल होता है मेरे ख्याल से। बाकी सब हाउसवाइफ की सेम वही रूटीन्स होती होंगी। और स्पेशली वीकेंड पे वैसे ही चीज़ों को समेटना, खाना वगैरह बनाना, कोई बाज़ औक़ात कुछ लोग स्पेशल कर लेते हैं। तो उसके अलावा बस नेक्स्ट डे के लिए फिर जिनके बच्चे हैं, बच्चों की तैयारी करना और बच्चों को स्कूल भेजने, हस्बैंड के ऑफिस भेज जाने की सब तैयारियां जो है ना वो सारी एक दिन पहले हो रही होती हैं। खैर, यहाँ पे खाना वगैरह तो वैसे मैंने बना लिया हुआ था। ये प्याज और टमाटर मैंने मंगवाए थे, इनको भी मैंने नहीं रखा हुआ था, तो इन सबको समेटूंगी। उसके अलावा आटा मैंने मंगवाया था, वो सारा अपनी जगह पे रखना था। और जब कुकिंग कर रही थी तब फोकस कुकिंग पे ही था, तो बाकी चीज़ें वैसे ही बिखरी हुई थी, तो ये सब जो है वो भी साथ साथ फिर मैं समेट लूँगी। और किचन जो है उसको सबको समेट के, तो ये प्याज इनको इनकी जगह पे और टमाटर जो है ना इनको फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और गर्मी है, टमाटर बड़ी जल्दी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर मैं इनको वॉश करके फिर फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये फ्रीज़ हो जाते हैं और बड़े इजीली जब भी मैंने खाना बनाना हो निकालूंगी और कूट लूँगी या फिर ग्राइंड कर लूँगी, तो बड़े इजीली जो है ना इनका पेस्ट बन जाता है। उसके अलावा फिर प्याज़ों को भी उनकी जगह पे रखूँगी। बस यही नॉर्मल रूटीन के काम हैं आजकल। बस यही चल रहा होता है। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बस उनके स्कूल की तरफ तैयारी और बाकी घर के काम। तो यकीन करें, इन सब चीज़ों में ना इंसान क्या कंटेंट बनाए या क्या ऐसा क्लिकबेट लगाए कि लोग जो है ना आपकी वीडियोस पे फोकस करें या देखें। तो ये सब चीज़ें भी सोचना एक यूट्यूबर के लिए या एक हाउसवाइफ के लिए ना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो नॉर्मल रूटीन की ही वीडियोस बनाते हैं, लेकिन बातें वगैरह वो कुछ इस तरह की करते हैं कि बड़े मज़े की जो है ना इंटरेस्टिंग सी उनकी वीडियोस हो जाती हैं। तो मैं भी सम टाइम इसीलिए ब्रेक ले लेती हूँ कि आप लोग भी जो है मेरी डेली रूटीन की वही काम करते हुए मुझे देख देख के तो है बोर ना कहीं हो जाएं। तो खैर, अगर बोर हो भी रहे हैं तो प्लीज़ आपने फिर भी वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखें, ताकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो मुझे भी वसूल हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको टिप दे दूँ कि आटा जो है ना आजकल बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है गर्मी की वजह से। तो अगर थोड़ा ठंडे पानी के साथ आटा गूँधा जाए ना तो ख़राब भी नहीं होता। और अगर कभी जल्दी हो आपको आटा मतलब रोटियाँ बनाने की, तो एकदम ताज़ा आटे की रोटी भी नहीं बनती। ठंडे आटे से गूँधा जाए ना तो फिर बड़ी अच्छी जो है ना वो रोटी बन जाती है। अच्छा, मुझे ना आटा गूँधना भी बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो जब मेरी सास थी ना, वो ये ज़िम्मेदारी ना मैंने उनको दी हुई थी कि वो आटा गूँध के रख देती होती थी और फिर मैं रोटी मैं बड़े शौक़ से बना लेती हूँ, उसकी मुझे टेंशन नहीं होती है। इवन कि मैंने ना रोटी बनाना भी बड़े शौक़ से सीखी थी। खैर, आटा वगैरह फिर यहाँ मैंने गूँध लिया था और साथ ही मैंने कहा चले थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं, इनको भी साथ साथ ही धो के निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर छोटा सा किचन है, थोड़े बहुत भी बर्तन ऐसा लगता है जैसे अच्छा खासा जो है ना बर्तनों का वो ढेर लगा हुआ है। ये शाम की चाय के कुछ बर्तन थे वो पड़े हुए थे और कुछ बर्तन जो है ना खाना बनाते हुए गंदे हुए थे वो थे, तो मैंने कहा थोड़े थोड़े से ही हैं, फिर इनको वॉश करके ना मैं रख लेती हूँ। तो किचन समेटने के बाद अब बारी आती है कि कमरे को टाइडी अप कर लिया जाए। तो संडे का दिन ना वैसे इतना लेज़ी सा ही होता है, ज़्यादातर काम सैटरडे को इंसान कोशिश करता है फ्राइडे सैटरडे को हो जाए। संडे का दिन जो है वो रिलैक्स है। तो मैं ना यहाँ पीछे कपड़े धुले हुए थे, उनको रख रही थी, तो बेटा मेरा यहाँ पे लेटा हुआ था, खुद ही ज़मीन पे तकिया रख के, तो दूध पीने के लिए ना लेटा था। और मेरी एकदम नज़र पड़ी, इतना मज़े का लग रहा था कि जगह है नहीं टांगे सीधे करने की, लेकिन बस उसको था कि मैंने यहाँ लेट के ना दूध पीना है। तो फिर मैंने जल्दी से ये भी क्लिप ना जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। खैर, बस कपड़ों को सारों को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। हस्बैंड के, बच्चों के यूनिफॉर्म सेपरेट करके रख दिए हैं। उसके अलावा अपने कपड़े, बेटे के, छोटे के, बेटी के, सबके कपड़े जो हैं अलग अलग से ना फिर इनका मैंने पाइल बना लिया और अब इनको फिर इनके ठिकाने पे लगा दूँगी। दूसरी तरफ यहाँ मलाई मैं निकाल रही हूँ। जो डेली घर में दूध आता है ना उसकी जो मलाई होती है वो मैं उतार लेती हूँ। फिर इसी मलाई से जो है ना फिर मैं मक्खन निकाल के तो फिर देसी घी निकाल लेती हूँ। और काफ़ी टाइम ही हो गया मुझे इसी तरह ना देसी घी निकालते हुए। अब्बू जी मेरे निकालते होते थे पहले, तो बस उनके देखा देखी जो है मैं भी घर में ही निकालती हूँ। तो ये जो थोड़ी बहुत पड़ी थी इसको फिर बॉक्स में निकाल दूँगी और इसको ना फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। ओवरनाइट ये पड़ी रहेगी, फिर नेक्स्ट डे थोड़ी नरम हो जाएगी तो फिर मक्खन निकाल लूँगी।
दूसरी तरफ खाने का भी अब यहाँ तकरीबन टाइम होने वाला था, तो सलाद मैं बना लूँगी। और आज मैंने बनाई थी दाल, और दाल के साथ आपको पता है कि प्याज और सलाद वगैरह बड़े मज़े की लगती है। शामी वगैरह बनी हो वो भी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो खैर शामियाँ तो थी नहीं मेरे पास, मैंने कहा सलाद जो है ना वो अच्छे से बना लूँ। और गर्मियों में ना फिर ठंडी ठंडी सी सलाद हो खाने के साथ, तो खाने का भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि गर्मियों में खाना तो इतना खाया जाता नहीं है। गर्मी और हम मतलब लेडीज़ को तो घर बनाते बनाते ही आधी भूख हमारी वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। खैर आज वैसे मैंने दाल के साथ चावल नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरा मूड नहीं था। मैंने कहा आज आटा काफ़ी सारा ही मैंने गूंदा हुआ है, तो वही जो है ना आटा मैं चला लूँगी। बच्चों का मुझे था, क्योंकि वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं चावल। मेरे हस्बैंड जो है ना वो इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने भी ना बड़े आराम से रोटी के साथ ही खा लिया था। तो यहाँ अभी आटा ताज़ा था, तो मैं साथ साथ ही पेड़े भी बनाती जाऊँगी और साथ साथ फिर रोटियाँ बनाती जाऊँगी। तो इस तरह ना फिर अगर एकदम पेड़े बना के पहले रख लो ना, फिर वो बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं और फिर उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पे झटपट से जो है वो रोटियाँ सारी बन के रेडी हो जाएंगी। तो मैंने ना कहीं सुना था और बड़ी ना बात ये मेरे दिल को लगी थी कि अगर मियाँ बीवी में आपस में सलूक है और ख़ुश हैं, तो अगर उनके दस्तरख़्वान पे दाल रोटी भी पड़ी हुई है ना, तो उनके लिए वो किसी नेमत से कम नहीं होगी। वो खाना भी उनके लिए ना बड़ा ही अच्छा होगा। और लेकिन अगर उनके दस्तरख़्वान भरा है खाने से और तरह तरह के मतलब खाने पड़े और अच्छा खाना पड़ा है, लेकिन आपस में सलूक नहीं या दिल जो है वो आपस में खुश नहीं, तो जितना मर्ज़ी अच्छा खाना पड़ा वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और वाकई ही ये हकीकत है। कभी समटाइम अगर मतलब मियाँ बीवी में ऊंच नीच हो ही जाती है, बातें हो जाती हैं, तो यकीन करें खाने की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। और बाज़ों का जब मूड वगैरह अच्छा हो, तो कुछ ना भी बना हो, छोटी मोटी सी भी चीज़ बनी हो ना, तो वो भी मिल के खाने का, या आप कह लें कि एक साथ बैठ के चाय पीने का भी जो है ना वो मज़ा होता है कि उसको आप वर्ड्स में ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अल्लाह पाक जो है सबको अपने घरों में हंसता बसता खुश व आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो खैर बातों बातों में यहाँ पे अब तकरीबन रात का टाइम होने वाला था, और बच्चों के यूनिफॉर्म्स मैंने प्रेस करके रख लूँगी, क्योंकि रात में ही कोशिश करती हूँ कि प्रेस कर लूँ, क्योंकि दिन में ना फिर इतना टाइम नहीं होता कि सुबह उठते साथ ही नाश्ता बनाना, लंच बनाना और फिर यूनिफॉर्म प्रेस करना। तो मेरी कोशिश ये होती है कि रात को इनके शूज़, इनके सॉक्स, हर चीज़ जो इन्होंने नेक्स्ट डे पहन के जानी है ना, वो सारी मैं रात को तैयारी करके रखूँ, क्योंकि मंडे का जो दिन है ना वो भी बड़ा एक हेक्टिक सा ही दिन होता है। बड़ा ना बर्डन सा लगता है मंडे को, जो है कि काम करना और सुबह उठना, क्योंकि 2 दिन का बीच में गैप आ जाता है, तो मंडे को भी एकदम उठ के काम नहीं होता। खैर उसके बाद अब यहाँ रात का टाइम है, बेटे के सोने का टाइम हो गया था, खाना वगैरह सबने खा लिया था। तो सोने से पहले जो है ना वो फ़ीडर ज़रूर लेता है, तो उसको फिर मैं यहाँ फ़ीडर बना के दे दूँगी, चाहे पूरा पिए ना पिए, लेकिन आपको पता है कि छोटे बच्चों को ना एक तलब सी होती है। और सेकेंडली बेटा जो है वो मेरा अपना वही देसी झूले में ही सोता है, तो इसमें 2 मिनट लगाता है, जब इसको नींद आई हो तो बस फटाफट जो है ना सोने की करता है। और यहाँ पे भी उसको नींद आई हुई थी, और फ़ीडर का उसने कैप भी नहीं उतारा था, बस कह रहा था कि मुझे ना दे दो, मैं पीऊँ और मैं सो जाऊँ। तो आज ना ये दोपहर में थोड़ा जल्दी सो गया था, तो अभी तकरीबन 10 ही बजे थे। मेरी कोशिश थी कि 11 बजे तक सोए, ताकि सुबह तक ना ये ज़रा सही नींद ले ले, लेकिन इसकी बस एंड हुआ था। और कपड़े को तो आप इग्नोर ही करें, क्योंकि इतना ही माशाल्लाह यूज़ होता है ना कि इसकी हालत भी ख़राब हो गई है, ये भी चेंज करना है। तो देखें खैर कब होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे भी सो गए थे, बेटा भी छोटा सो गया था, और यहाँ तक जो है ना मेरी रूटीन थी बच्चों के साथ। और बच्चों के सोने के बाद फिर किचन वगैरह को मैंने टाइडी अप करना होता है, नमाज़ मैं पढ़ती हूँ, बच्चों को सुला के ना फिर ही मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, सुकून से रिलैक्स होके ना, तो मज़ा भी आता है नमाज़ पढ़ने का। नहीं तो फिर बेटा तंग करता है और यकीन करे ध्यान सारा उसकी तरफ होता है, नमाज़ भी नहीं पढ़ी जाती। तो साथ ही मैंने कहा चले जो बर्तन वगैरह पड़े हैं इनको भी समेट देती हूँ, ताकि सुबह जो है ना वो किचन मुझे साफ़ मिले। जो बर्तन थे वो मैंने इतने धोए नहीं थे, थोड़े बहुत ही धो के रख लिए थे, बस मूड पे ही डिपेंड करता है। खैर यहाँ तक जो है मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है, और अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, और मेरी वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपसे मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।